अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बनाना सीखेंगे मोमोज। एज अ जेंजी मैं मोमोज कैसे बनाऊंगी आज मैं आपको सिखाऊंगी। हमने सबसे पहले मोमोज की डो तैयार करनी है। उसके लिए हमने 1 कप मैदा ले लिया, 2 अंडे ले लिए रूम टेम्परेचर पे, 3 से 4 चम्मच ऑयल के ले लिए। अब हम आटा गूंदेंगे। हमने आटे के अंदर सबसे पहले अंडे डाल लें। हमने अंडे डाल लिए। अब हम मिक्स करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। हम अब आपको इसको मिक्स करके मिलते हैं। हमारा आटा हो गया, हमने आटा अपना गूंद लिया। अब हमने इसके अंदर ऑयल डाल के इसको हाथों के साथ अच्छी तरह से मसलना है। थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हमने ऑयल के अंदर मसलना है ताकि ऑयल इसके अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। हम आपको आटा करने के बाद मिलते हैं। हो गया। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे। थोड़ी देर के बाद हम आपको मिलते हैं। जी, हमारा आटा हो गया, काफ़ी देर हो गया इसको पड़े हुए को। हमारा आटा हो गया बहुत अच्छी तरह से। जब तक हमारा आटा हो रहा था मैंने चिकन लिया, पाव चिकन लिया। उसको मैंने उसके अंदर नमक मिर्च डाल के उसको अच्छी तरह से भून के उसको मोटा मोटा कीमा कर लिया। अब हम मैदे की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाएंगे और उसके अंदर फिलिंग फिल करेंगे। हम इसको अच्छी तरह से बेलेंगे। बिल्कुल हमने पतला पतला बेलना है, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला। आटे बिल्कुल पतला पतला सा बेल लें। आप जिस शेप के चाहें बना सकते हैं। आप खुद बनाना चाहते हैं खुद बना लें, नहीं तो आजकल बाज़ार में रेडीमेड शेप्स बनी हुई आ गई हैं, आप उस तरह भी बना सकते हैं। मैं आपको हर तरीके से बना कर दिखाऊंगी। ये हमने पतला पतला सा गूंद लिया। अब मैं इसको इस स्टेंसिल में रखूंगी ऐसे करके। अब इसके अंदर हम फिलिंग भरेंगे थोड़ी सी, जितनी हमें रिक्वायर्ड है। अब इसको अच्छे से हम अंदर पुश करेंगे और इसको बंद कर देंगे ऐसे करके। और हमारा जो बाकी का आटा होगा हम उसको निकाल लेंगे।
बाकी के आटे को निकाल लिया। इसको हम अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर से पुश करेंगे। ये देखिए हमारी शेप रेडी हो गई है। ये इसी तरह ही सारे बनाने हैं। मैंने एक प्लेट लिया, उसके अंदर मैंने फॉइल पेपर लगा दिया। इसके अंदर मैंने इसको स्टीम करना है। हम स्टीम वाले मोमोज बना रहे हैं। इसको इसके अंदर हमने ऑयलिंग कर देनी है। हम हल्का सा ऑयल डालेंगे और अपने फिंगर के साथ स्प्रेड कर देंगे ताकि नीचे ना लगे। हमने पहले से ही स्टीम के लिए पानी रख लिया होगा देचकी में। ये देखिए इस तरह से रखने। अब मैं आपको डिफरेंट शेड के बना के दिखाती हूँ। हम फिर से थोड़ा सा आटा लेंगे, इसको हम फिर से इसी तरह गूंद लेंगे। हम इसको फिर से उसी तरह बेलेंगे। हमने इसको अच्छी तरह से बेलना है, पतला पतला। जब तक हमारा पानी हो रहा है हम तब तक इनको रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको पतला पतला गूंद लिया। ये देखिए इसको हमने पतला पतला गूंद लिया। ये देखिए अब इसके हम अंदर फिलिंग डालेंगे जितनी आपको रिक्वायर्ड है। हमने डाल लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐसे से करके ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह हम सबको अटैच कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए। अब इसको हम अंदर की तरफ पुश करेंगे और इसको भी ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा एक और शेप रेडी हो गया। ये देखिए हम इसको भी देखते हैं। हम एक और शेप दिखाते हैं आपको, एक और शेप सिखाते हैं आपको। उसके लिए भी हमें थोड़ा सा आटा चाहिए। इसी तरह ही हमने इसको राउंड राउंड करना है। अब हमने इसको फिर से बेल लें उसी तरह पतला सा। अब जितना पतला करेंगे उतनी अच्छी तरह स्टीम होंगे। इसको अंदर तक करना है। हमने चिकन सारा नहीं था पकाया, इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से पतला करना है ताकि हमारा चिकन अंदर से अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। हमारा ये पतला सा भुन गया। अब इसके हमारा ये अच्छी तरह से पतला सा भुन गया। ये देखिए अब इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। ये देखिए अब इसको हम फिलिंग को अच्छी तरह से अंदर करेंगे और इसको हम हाफ राउंड में बंद कर देंगे। फिर हम एक फोक लेंगे, उसके साथ हम इसकी एजेस को प्रेस करेंगे। ये अच्छी तरह से बैक साइड को करेंगे। इसको हम बैक साइड पे भी सेम प्रोसेस करेंगे। हम ये हमारे डम्पलिंग रेडी हो गए हैं। हम इसको डम्पलिंग्स भी कहते हैं और मोमोज भी कहते हैं।
अब मैं आपको बाकी के बना के फिर मिलती हूँ। जी अब हमारे रेडी हो गए। इसको हम हिचकी में रखेंगे जो हमने ऊपर रखी हुई है। चलिए आए मैं आपको दिखाती हूँ। जी आपने कोई भी ऐसे तसला लेना है जो हमने कोई भी ऐसा तसला लेना है जो आप बेकिंग के लिए काम करते हैं, जो जिसमें आप बेकिंग करते हैं ताकि वो बर्तन खराब ना हो। अब हमने ये अपना किया हुआ मोमोज हमने इसको अंदर रख दिया। अब इसके ऊपर हम कैप दे देंगे ताकि स्टीम होते रहे। हमने इसको 5 मिनट के लिए ऐसे कर देना है। हम इसको बीच में देखते रहेंगे। चले हम अब आपको थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब ये हो जाते हैं। ठीक है हमारे 5 मिनट हो गए, हमारे मोमोज भी हो गए होंगे। मैंने बीच में चेक करती रही हूँ। अब हम इसको उठाते हैं और अपने मोमोज निकालते हैं। ठीक है हमारे मोमोज अच्छी तरह से स्टीम हो गए। तब हम इनको बाहर निकालते हैं। ये देखिए मैं आपको ये सब बना के फिर मिलती हूँ। जी जब तक हमारे मोमोज हो रहे हैं हम अपनी सॉस रेडी कर लेते हैं। सॉस के लिए हमें डार्क सोया सॉस, सेसमे सीड, तिलों का तेल चाहिए, हमें हनी चाहिए और कुछ चीज़ें हमें चाहिए। 1/4 चम्मच हमें नमक चाहिए, आधा चम्मच हमें दादर मिर्च, तेल चाहिए, हमें स्प्रिंग अनियन चाहिए। अगर आपके पास फ्रेश है फ्रेश डाल लें, अगर फ्रीज है तो फ्रीज डाल लें। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। चलिए अब हम तैयार करते हैं। हमने प्यारी ले लिया। इसके अंदर हम डार्क सोया डालेंगे। डार्क सोया हमने बिल्कुल कम डालनी है। बिल्कुल थोड़ी सी, ये देख लें मैंने कितना डाला है। हम ये टेस्ट के लिए सिर्फ डाल रहे हैं। उसके बाद हमें सोया सॉस चाहिए। सोया सॉस हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए। बस अपने हिसाब से डाल लेना है जितनी आपको सॉस रिक्वायर्ड है। मुझे जितनी रिक्वायर्ड थी मैंने उतना सोया सॉस डाल लिया। फिर हमने इसको मिक्स कर दिए। इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, स्प्रिंग अनियन डालेंगे, तेल डाल देंगे, नमक और दादर मिर्च, सब कुछ चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे। हमने सारी चीज़ें डाल दी। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तिलों का तेल हमें कब चाहिए? जब हमने इसको तड़का लगाना है। इसको हमने अभी साइड पे कर दिया। बाकी अब हम हनी डालेंगे इसमें। बाकी चीज़ें हम तब तक साइड पे कर देते हैं। हमारा ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम हनी डालते हैं। हनी के लिए हम सेपरेट स्पून लेके आते हैं। ठीक, ये हमारा स्पून आ गया। अब हमने इसके अंदर हनी डालना है। हमें 1 चम्मच हनी डालना है। जी हनी हमने डाल दिया। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जी हमारी सॉस रेडी हो गया। हमने तिलों का तेल ऊपर रखा हुआ है गर्म होने के लिए। जैसे ही वो गर्म होता है हम इसके अंदर डाल देते हैं। हमारा तेल गर्म हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ, और वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये हमारा तेल हो गया। हमने गरम गरम इसके अंदर डाल देना है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। हमारी सॉस रेडी हो गई है। अब मैं आपको मोमोज और सॉस इकट्ठे ला के दिखाती हूँ। जी हमारे मोमोज रेडी हो गए हैं। ये देखिए हमने सॉस और मोमोज दोनों रेडी कर लिए हैं। देखिए काफ़ी मज़े के बने हैं ये मोमोज। आप जिस तरह की मर्जी शेप में बना सकते हैं मोमोज। ये देखिए, और ये हमारी सॉस भी रेडी हो गई है। ये काफ़ी मज़े के हैं। आप इनको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट लाजमी किया करें। थैंक यू। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।